स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी चुनाव हंगामा के बाद दरोगा समेत 7 पुलिस वाले सस्पेंड, वोटरों को परेशान करने का आरोप। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, यूपी उपचुनाव की 9 सीटों का वोटिंग ट्रेंड। सपा के कब्जे वाली सीटों पर बम्पर मतदान तो बीजेपी की सीट पर सुस्त हुआ मतदान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, झारखंड में टूट जाएगा 24 साल का रिकॉर्ड। प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन की हो रही है वापसी। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे, ईवीएम मशीन को हैक करके बदले गए चौधरी उदय भान का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी उपचुनाव हंगामा के बाद दरोगा समेत 7 पुलिस वाले सस्पेंड, वोटरों को परेशान करने का आरोप। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान कई जगह शिकायत मिली है कि वोटर्स को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। इस संबंध में पार्टी की ओर से कई वीडियो भी जारी किए गए हैं। बता दें, वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा का वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 दरोगा नप गए हैं। इसके अलावा एसएसपी मुरादाबाद ने शिकायत मिलने पर कुंदरकी में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को ड्यूटी से हटा दिया है। 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए तुरंत सुनिश्चित करें। लोगों की आईडी पुलिस चेक न करे, रास्ते बंद न किए जाएं, वोटर्स को आईडी जब्त न किए जाएं, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी न दी जाए, मतदान की गति घटाई न जाए, समय बर्बाद न किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि न बने, चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारियों को हटाया जाए। बता दें कि वहीं समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पर यूपी उपचुनाव के दौरान कुछ समुदाय के मतदान से रोके जाने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यूपी चुनाव आयोग और सभी जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को सख्त निर्देश दिए। आयोग ने कहा है कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सुनिश्चित करें, सभी शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें और उसे सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायतकर्ता को टैग कर इन्फॉर्म करें। किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से न रोका जाए, किसी भी प्रकार का पक्षपाती रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत मिलने पर अगर कोई दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने वोटर से अपील करते हुए कहा है कि जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन की ओर से वोट डालने से रोका गया वो एक बार फिर से वोट डालने जाए। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैलाई गई। चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ से यह आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से जाए और अपना वोट जरूर डाले। अब कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर फिर से कोई रोके तो आप वहां उपस्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों या राजनीतिक दलों के लोगों को सूचित करें। ये चुनाव आयोग से सीधी शिकायत करें। चुनाव आयोग से मिले इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। प्रशासन और पुलिस की बेईमान अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। उनके वीडियो साक्ष्य उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का आधार बनेंगे। चलिए अगली खबर, झारखंड में टूट जाएगा 24 साल का रिकॉर्ड। प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन की हो रही है वापसी। दरअसल दोस्तों, झारखंड में पिछले 24 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। यदि एक्सिस माई इंडिया के झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े को देखें तो यही बताता है कि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिल रही है, जबकि एनडीए को 25 और अन्य को 3 सीटें मिल रही है। बता दें कि झारखंड में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार है और यदि एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े को माने तो फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। हालांकि ये सभी अनुमान है। चुनावी परिणाम का ऐलान 23 नवंबर को होगा, तभी ये साफ हो पाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी होगी या फिर बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेगी। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, एनडीए ने 25 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक्सिस माई इंडिया पोल का अनुमान है कि एनडीए को 39% पुरुष और 35% महिलाओं का समर्थन मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन को 43% पुरुष और 47% महिलाओं का समर्थन मिलने का आसार है।
जोएल कैम के 8% पुरुष और 8% महिलाओं का समर्थन मिला है, वहीं अन्य को 10% पुरुष और 10% महिलाओं का समर्थन मिलने का अनुमान लगाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण में शाम 5 बजे तक 68% मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को शाम 5 बजे तक 68% मतदान हुआ। बता दें कि झारखंड विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 81 है। इस चुनाव के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन को जबरदस्त मुकाबला माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा उठाते रहे। इस दौरान आदिवासियों के अधिकारों की बात भी हुई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन में आदिवासियों का अधिकारों का हनन हुआ है। वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बीजेपी पर हमला करती रही और केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर संविधान बचाने की बात भी चुनाव प्रचार के दौरान उठाई गई। चलिए अगली खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे, ईवीएम मशीन को हैक करके बदले गए चौधरी उदय भान का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने बुधवार को आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव नतीजे ईवीएम मशीन को हैक करके बदले गए हैं। उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज मिला था। दीपक बाबरिया को ये मैसेज चुनाव नतीजों से पहले सुबह 7:30 बजे आया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस 14 सीट लूज करेगी। चौधरी उदय भान ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस मैसेज में दावा किया गया था कि 14 विधानसभा सीटों की ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीतेगी। उदय भान ने कहा है कि 3 मैसेज दीपक बाबरिया को और मिले शेष, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी। हमें ये मैसेज 9 अक्टूबर को मिल पाए। अगर दीपक बाबरिया को मिले मैसेज हमें सुबह 8 अक्टूबर को ही मिल जाते तो हम नतीजों से पहले ही बीजेपी के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर देते।